नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर IP सिंह आपके लिए एक नया वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। तुलसी की साहित्य साधना, एक विहंगावलोकन। मित्रों, कल परसों में मैं सेपो कॉलेज में, जो गवर्नमेंट कॉलेज है, BA की कक्षाएं ले रहा था, तो वहाँ देखा मैंने कि तुलसी से संबंधित बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियाँ बच्चों को नहीं हैं। और एक कमी ये भी है कि हम लोग परंपरागत कुछ बातें रट लेते हैं, क्योंकि ये ऐसे रचनाकार हैं जो कक्षा 5-6 से हमारी क्लास में कोर्स में रख दिए गए हैं, पाठ्यक्रम में, और MA तक। तो हम बहुत नई बातों तक नहीं पहुंच पाते हैं। कुछ एक बच्चे ही इसके लिए परिश्रम करते हैं। तो आइए थोड़ी सी जानकारी जो मेरे हिंदी साहित्य के इतिहास की एक पुस्तक तैयार हुई है, उसी में से आपको दे रहा हूँ। तो तुलसी की साहित्य साधना, एक विहंगावलोकन। राम कथा को शीर्ष पर स्थापित करने का श्रेय तुलसीदास को दिया जाता है, किंतु इनका जीवन वृत्त न जाने कितनी अलौकिक घटनाओं के अंबार से ढका हुआ है। संबंधित साक्ष्यों को 3 भागों में बांटा जाता है: अंतः साक्ष्य, बहिसाक्ष्य तथा जनश्रुतियाँ। इनमें सबसे प्रामाणिक अंतः साक्ष्य है। यहाँ कवि द्वारा अपने बारे में लिखी गई छिटपुट उक्तियों से जो सूचनाएं मिलती हैं, उन्हें क्रमबद्ध रूप में समेटा जाता है। बहिसाक्ष्य के अंतर्गत तत्कालीन या समकालीन लोगों से संबंधित व्यक्ति के प्रति किए गए उल्लेखों का संकलन करते हैं। इनमें प्रामाणिकता तो हो सकती है, किंतु इसके लिए बहुत ही शोधपूर्ण दृष्टि और प्रमाणों के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। जन श्रुतियों में चमत्कार प्रवेश के कारण प्रामाणिकता की तलाश एक दुरूह कार्य है। इन सभी से उपलब्ध तथ्यों को समेटते हुए तुलसी के जीवन वृत्त को निम्नवत प्रस्तुत किया जा सकता है। नंबर 1, जन्म तिथि, जो विवादित है। नंबर 2, जन्म स्थान, यह भी विवादित है। नंबर 3, जीवन चरित्र। तुलसी का जीवन चरित्र भी विवादित है, लेकिन यह लगभग स्पष्ट है कि वे ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे। पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। इस संदर्भ में रहीमदास लिखित निम्न पंक्तियां प्रायः उद्धृत की जाती हैं: सुरतीय नरतीय नागतीय, अस चाहत सब कोय, गोद लिए तुलसी फिरे, तुलसी सो सुत होय। इस आशय का एक उल्लेख तुलसीदास ने भी किया है: राम ही प्रिय पावन तुलसी सी, तुलसीदास ही है हित ही है तुलसी सी। प्राप्त उल्लेखों के आधार पर तुलसी के जीवन संदर्भों का एक प्रारूप निर्मित हो जाता है, जिसके अनुसार अनाथ की अवस्था में वे नरहरिदास से मिले और उन्हीं से आरंभिक शिक्षा प्राप्त की। विद्वान तुलसीदास द्वारा किए गए गुरु के गुणगान में इन्हीं को स्वीकार करते हैं। सामान्यतः माना जाता है कि वे पत्नी पर कुछ अधिक ही आसक्त हो गए थे और उनकी झिड़कियों ने ही उन्हें वैराग्य की ओर मोड़ दिया। वे यह संकेत देते हैं कि एक बार सूकर क्षेत्र में उन्होंने अपने गुरु से राम कथा सुनी थी। इसके बाद काशी में शेष सनातन नामक विद्वान के सानिध्य में वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण आदि का अध्ययन किया। फिर वे देशाटन पर निकले और अंत में काशी में आकर टिक गए तथा काव्य रचना करने लगे। यहीं पर संवत 1680 में वृद्धावस्था में इनकी मृत्यु हुई। इनके समकालीन कवि नाभादास ने अपने ग्रंथ भक्तमाल में एक छप्पय लिखकर इन्हें वाल्मीकि का कलयुगी अवतार माना है। कृतियाँ: तुलसी के नाम से लिखित कृतियों का अंबार सा लगा हुआ है। नागरिक प्रचारणी सभा काशी की खोज रिपोर्ट इनके ग्रंथों की संख्या 37 मानती है, किंतु ये सभी प्रामाणिक नहीं माने जा सकते। यही कारण है कि 1923 ईस्वी में सभा ने इनके केवल 12 ग्रंथों को प्रामाणिक मान उन्हें 2 खंडों में, तुलसी ग्रंथावली भाग 1 और भाग 2, प्रकाशित किया। आचार्य शुक्ल और लाला सीताराम ने इन्हीं ग्रंथों को प्रामाणिक माना है। ये इस प्रकार है: रामलला नेहचू, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्नावली, वैराग्य संदीपनी, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, बरवय, इसको बरवय रामायण भी कहते हैं, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली और कवितावली। उक्त 12 ग्रंथों के
साथ ही कलिकाल, धर्म निरूपण तथा बाहुक नामक ग्रंथों को भी तुलसी रचित माना गया है। बाहुक तो स्पष्टतः उनकी वह रचना है जो जीवन के अंतिम दिनों में बाहु पीड़ा से मुक्ति हेतु उन्होंने हनुमान जी की स्तुति रूप में लिखी थी। कलिकाल धर्म निरूपण भी शैली की दृष्टि से तुलसी कृत ही प्रतीत होती है। उल्लेखनीय विद्वान हनुमान चालीसा को उनकी प्रथम कृति मानते हैं, परंतु इसमें दो राय नहीं कि उनकी प्रसिद्धि का मूलाधार रामचरितमानस ही है। विनय पत्रिका को छोड़कर अन्य सभी कृतियां इसका अंश मात्र ही मानी जा सकती हैं। पार्वती मंगल और कृष्ण गीतावली को छोड़कर प्रायः सभी कृतियों में राम नाम की महिमा प्रतिपादित है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी की आस्था रखने वाले तुलसीदास ने राम का गुणगान इस प्रकार किया है कि आदर्श मानी जाने वाली समस्त भारतीय लोक मान्यताएं तथा समग्र भारतीय संस्कृति राम के व्यक्तित्व में समाहित हो गई है। रामचरितमानस इसका जीवंत दस्तावेज बन गया है। परंपरागत कोई भी लोक मर्यादा या धर्म मर्यादा ऐसी नहीं है जिसे रामचरितमानस में स्थान न मिला हो। यह कृति नाना पुराण निगम में जो कुछ भी प्रतिपादित है सभी का सार है। यद्यपि तुलसी इसकी रचना के बारे में कहते हैं कि यह स्वांतः सुखाय लिखी गई है, किंतु वस्तुतः व्यावहारिक धरातल पर यह जन जन हिताय वाली सिद्ध हुई है। यथार्थ में यह कृति भारतीय संस्कृति का प्रतिदर्श बन प्रस्तुत हुई है। इसीलिए तुलसी अपने कृतित्व में अनेक रूपों में प्रस्तुत होते हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार है। नंबर 1, धर्म धोरणी तुलसीदास। इसमें मित्र हम 3 टॉपिकों में ये टॉपिक देखेंगे। का धर्म, तुलसीदास जिस समय में सक्रिय थे, पारंपरिक हिंदू धर्म छिन्न भिन्न होकर अलग अलग धाराओं में प्रवाहित हो रहा था। ईसा के पूर्व की शताब्दियों में वैदिक धर्म कर्मकांड और ज्ञानकांड दो परस्पर विपरीत धाराओं में बढ़ गया था। इस बीच इनके विरोध में उठ खड़े हुए नास्तिक धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने अपनी अलग अलग राहें पकड़ ली, लेकिन धीरे धीरे ये भी वैदिक धर्म में विलीन होने लगे। ये भी आहिस्ता आहिस्ता आस्तिकता की तरफ बढ़े। इसी मध्य पुराणों की अवतारवादी भावना ने स्वयं वैदिक धर्म में दरार डालना आरंभ कर दिया। शैव, वैष्णव, शाक्त मान्यताओं का आगमन विवादों के साथ जुड़ गया। गोस्वामी जी का आविर्भाव इन्हीं जटिल परिस्थितियों के मध्य हुआ, लेकिन उनके पूर्व कबीर इस क्षेत्र में बहुत कुछ परिष्कार कर चुके थे। अतः तुलसी का मुख्य दायित्व पारंपरिक ब्राह्मण धर्म का परिष्कार करना ही था, जिसमें वो पूरी तरह सफल रहे। इन्होंने राम के चरित्र और उनकी मर्यादित मान्यताओं के इर्द गिर्द सभी देवताओं को समेट लिया। वस्तुतः उन्होंने अपनी रचनाओं द्वारा जिस धर्म की स्थापना की वह एकांगी न होकर बहुआयामी एवं विराट और व्यापक कलेवर वाला है। शायद परंपरागत ऐसी कोई भी धार्मिक मान्यता या आस्था नहीं है जो रामचरित मानस में स्थापित न हुई हो, इसलिए इस कृति को हिंदू धर्म की संहिता कहा जाता है। दूसरा बिंदु है दर्शन। तुलसी ने अपनी रचनाओं में दर्शन शास्त्र की सभी मान्यताओं का व्यावहारिक प्रयोग किया है। यद्यपि विनय पत्रिका और रामचरितमानस उनकी दार्शनिक स्थापनाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रंथ है, परंतु उन्हें किसी भी मतवाद से जोड़ना असंभव सा लगता है। फिर भी अंततः उन्हें विशिष्टा द्वैतवादी कहना संगत है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल उन्हें विशिष्टा द्वैतवादी कहते हैं। शुक्ल जी के अनुसार उन्होंने चिद विशिष्ट ब्रह्म की स्थापना की है। यह विशिष्टा द्वैत मान्यता के अनुरूप है। उन्होंने जगत को राम में न कहकर सिया राम में कहा है। यहाँ राम ब्रह्म है, सीता प्रकृति स्वरूपा। प्रकृति अचित पक्ष है और ब्रह्म चित पक्ष। अतः तुलसी की मान्यता में परमार्थिक सत्ता चिद विशिष्ट है। इसी तथ्य का प्रतिपादन वे निम्न दोहे में करते हैं। गिरा अरत जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न बन्नौ सीता राम पद, जिनहि परम प्रिय खिन्न। इसीलिए शुक्ल जी उन्हें रामानुजाचार्य का अनुयायी कहते हैं। यद्यपि कुछ विद्वान यहाँ उनकी इस मत को लेकर विवाद खड़ा करते हैं, परंतु इतना तो सुनिश्चित है कि वे मानस में ज्ञान और भक्ति की दो धाराओं को परस्पर मिलाने में सफल होकर ही यह स्पष्ट घोषणा कर सके हैं, भक्त ज्ञान नहीं कछु भेदा,
उभय हरहि बहु संशय खेदा, लेकिन अंततः वह भक्ति की श्रेष्ठता घोषित करते हुए सूफियों और संतों की मान्यताओं का भी सहयोग लेते हैं। उनका ब्रह्म निर्गुण सगुण होने के साथ ही भक्त वत्सल अधिक है। नंबर 3, भक्ति। तुलसीदास परम स्मार्त वैष्णव भक्त थे। उन्होंने श्रुतियों और स्मृतियों द्वारा प्रतिपादित भक्ति का जो सर्वोत्तम मार्ग कहकर प्रतिष्ठित किया, सबसे पहले उन्होंने ज्ञान और भक्ति में समन्वय स्थापित किया, लेकिन अंततः सर्वजन सुलभ भक्ति को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया। उन्होंने मनसा वाचा कर्मणा राम पदानुरक्ति को ही मानव जीवन के लिए श्रेयस्कर माना और भारतीय जनमानस ने नत सिर उसे स्वीकार भी किया। नंबर 2, युग चेता गोस्वामी तुलसीदास। तुलसीदास भक्त होने के साथ साथ बहुत बड़े युगद्रष्टा भी हैं। वे जिस युग में उत्पन्न हुए उस युग को उन्होंने समीप से देखा, परखा और भोगा था। उस समय का समाज, राजनीति और संपूर्ण लोक व्यवहार उनकी कृतियों में साकार हो उठा है। उनकी रचनाएं राम नाम की महिमा से मंडित होने के साथ ही समाज का पथ प्रदर्शन करने में भी समर्थ है, इसलिए उन्हें लोकनायक भी कहते हैं। नंबर 3, समन्वयकारी गोस्वामी तुलसीदास। महात्मा तुलसीदास की समन्वय की भावना धर्म और भक्ति से लेकर राजनीति और समाज तक फैली हुई है। सर्वप्रथम उन्होंने कबीर आदि संतों की अक्खड़ वाणियों में लोक के बनने के कम बिगड़ने के लक्षण अधिक देखे। इन वेद निंदकों के ज्ञान मार्ग को उन्होंने अपनी भक्ति सिद्धांत से जोड़ा, फिर ज्ञान और भक्ति का समन्वय किया। इसके बाद ब्राह्मण धर्म के विविध मतांतरों में समन्वय किया और अंततः समाज के सभी वर्गों में समन्वय स्थापित करते हुए यह स्पष्ट किया कि कर्म विशिष्ट है। किसी भी क्षेत्र में रहते हुए अपने विहित कर्म की अनुपालना को तुलसी विशेष महत्व देते हैं। विद्वेष और कलह विध्वंस के प्रतीक है, अतः इनसे बचना चाहिए। यह भावना उनकी कृतियों में पग पग पर बिखरी हुई देखी जा सकती है। चौथा पॉइंट है महान आत्मा तुलसीदास। संत हृदय नवनीत समाना की अपनी ही उक्ति को स्वयं पर चरितार्थ करने वाले तुलसीदास हिंदी साहित्य में एक महान संत के रूप में स्थापित हैं। उनकी कृतियों में संत स्वभाव के अनुरूप कहीं भी रोष या क्रोध का निदर्शन नहीं हुआ है। उन्होंने कीरी और कुंजर दोनों को एक ही धरातल पर ला खड़ा किया है। आज वे हिंदू समाज में एक पूज्य व्यक्तित्व बन चुके हैं, तो मात्र इस कारण से कि उन्होंने समस्त भारतीय धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपराएं एकत्रित कर अपनी रचनाओं के अंतर्गत उनको समायोजित भी कर दिया है। नंबर 5, महाकवि तुलसीदास। महान भक्त होने के साथ ही तुलसीदास महान कवि भी हैं। इनकी रचनाएं धर्म और भक्ति के मर्मस्पर्शी संदर्भों से पूरित होने के साथ ही उच्च कोटि की काव्यगत कलात्मकता से भी युक्त हैं। भाषा शैली, अभिव्यक्ति पद्धति एवं छंद प्रयोग प्रभृति सभी दृष्टियों से इनकी रचनाएं उच्च कोटि की हैं। इनका रामचरितमानस तो हिंदी भाषा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस संदर्भ में लिखा है कि रचना कौशल, प्रबंध पटुता, सहृदयता आदि सब गुणों का समाहार हमें रामचरितमानस में मिलता है। पहली बात जिस पर ध्यान दिया जाता है वह है कथा काव्य के सब अवयवों का उचित समीकरण। कथा काव्य या प्रबंध काव्य के भीतर इतिवृत्त, वस्तु व्यापार, भाव व्यंजना और संवाद ये अवयव होते हैं। न तो अयोध्यापुरी की शोभा, बाल लीला, नखसिक, जनक की वाटिका, अभिषेकोत्सव आदि के वर्णन बहुत लंबे होने पाए हैं, न ही पात्रों के संवाद और न प्रेम शोक आदि भावों की व्यंजना। इतिवृत्त की श्रृंखला कहीं से भी टूटती नहीं है। इतिवृत्त का अर्थ होता है बेटा कथा कहने की शैली। वस्तुतः उन्होंने अपनी काव्य रचनाओं में जितनी प्रकार की शैलियों, छंदों और भाषाओं का प्रयोग किया उन सभी का एकत्र समाहार रामचरितमानस में देखा जा सकता है। गोस्वामी तुलसीदास के समय में रचना की विविध पद्धतियां प्रचलित थी, परंतु इनमें से कोई भी विशिष्ट नहीं थी। ये थी चारणों की छप्पई पद्धति, संत कवियों की साखी और पद पद्धति, सूफी प्रेमाख्यानक काव्यों की दोहा चौपाई पद्धति। इन सभी का समाहार तुलसी ने अपनी रचनाओं में किया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने स्पष्ट किया है कि शिक्षित जनता में जितने प्रकार की काव्य पद्धतियों का प्रचलन था उन सबको उन्होंने सफलतापूर्वक अपनाया था। आम आदमी के मध्य प्रचलित सोहर, नैचू, चांचर, थेली, बसंत आदि रागों में भी उन्होंने अपने काव्य लिखे।
इन विविध शैलियों के साथ उन्होंने विविध रसों, अलंकारों आदि का भी सफलतापूर्वक प्रयोग किया है। रामचरितमानस का अंगिरस शांत रस है, यद्यपि अन्य रसों का भी प्रभावी प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार प्रसिद्ध शब्द अलंकारों एवं अर्थालंकारों का भी प्रयोग हुआ है। इनकी सबसे बड़ी योग्यता इनकी अभिव्यंजना शक्ति है। दोहा चौपाई छंदों में दृष्टांतों के माध्यम से इन्होंने अद्भुत व्यंजनात्मकता का समावेश किया है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास ने परंपरा प्रचलित काव्य संबंधी समस्त रूढ़ियों, मान्यताओं और सिद्धांतों का भली भांति पालन किया है। रस, छंद, अलंकार, रीति, गुण सभी दृष्टि से इनकी रचनाएं उच्च कोटि की हैं। इनके अवधि, ब्रज और संस्कृत भाषा का प्रभावी प्रयोग किया है। अवधि इनकी प्रिय भाषा है। इनके द्वारा प्रस्तुत भाषा वैज्ञानिक आधार पर एक शास्त्रीय भाषा है। ब्रज भाषा विनय पत्रिका और कवितावली में प्रयुक्त हुई है। इस प्रकार निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि तुलसीदास एक महान संत, धर्मनिष्ठ तथा भक्त होने के साथ साथ महाकवि भी थे। उन्होंने समकालीन विसंगतियों के मध्य सर्वत्र समन्वयवादिता का परिचय दिया है। साहित्य, दर्शन, भारतीय संस्कृति, साधना आदि का कोई भी क्षेत्र इनसे अछूता नहीं बचा है। यही कारण है कि विभिन्न विद्वानों ने इन्हें अलग अलग विशेषोक्तियों से संबोधित किया है। नाभादास जी ने भक्त माल में इन्हें कलिकाल का वाल्मीकि कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का जातीय कवि कहा है। मधुसूदन सरस्वती ने इन्हें आनंदवन का वृक्ष कहा है। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने महात्मा बुद्ध के बाद दूसरा बड़ा लोकनायक। राम भक्ति साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ अगर आप संपूर्ण रूप में देखना चाहें तो ये सारांश दे दे रहा हूँ। राम के सगुण रूप की भक्ति। नंबर 2, लोक मर्यादा और भारतीय उच्च आदर्शों का संस्थापन। तीसरा, ज्ञान और भक्ति दोनों को प्रश्रय देने वाला साहित्य। नंबर 4, भक्ति के संदर्भ में सेवक से विभाव की भक्ति पर अधिक बल देने वाला साहित्य। और कला पक्ष की दृष्टि से भी ये पर्याप्त संपन्न है। थैंक यू।